अगर वो सोचता है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए तो बहुत बना लिया उन्होंने। सर वो तो हर साल ही आते हैं, हर साल ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट कुछ नहीं करता। मोदी जी ने बहुत कुछ करके दिखाया है, जो उन्होंने बोला है उसका बहुत सारा परसेंट है जो उन्होंने करके दिखाया है। योजनाएं निकलती है, पूरी कोई योजना होती नहीं है, पूरी हो तब तो कोई बात हो। मोदी जी ने प्राइवेट सेक्टर में जो काम अच्छा से होता है गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो पाता है। बात यह है मैम, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन तो नहीं है ना बहुत सारे। टक्कर के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई उनके टक्कर में है अभी। उनको बिल्कुल नहीं आती, वो अपनी चीज़ें सोचते हैं, अपनी चालें चलते हैं, वो सोचते हैं कि मैं आगे हो जाऊंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में पब्लिक भी समझदार हो चुकी है। अब सोनी, मेरा नाम ईशा है। अनामिका। क्या बीजेपी राहुल गांधी की टक्कर है? कौन सी पार्टी लग रही है, किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो मोदी जी की ही आनी चाहिए और आएगी, ये तो डैम श्योर ही है, क्योंकि उन्होंने जितना अच्छा काम किया उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया अभी तक। तो ऑब्वियस सी बात है, आनी उनको ही चाहिए। बाकी टक्कर के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई उनके टक्कर में है अभी। राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में जो यूथ है, हमारे जो युवा है, उनके लिए रोजगार के बहुत से बड़े अवसर दिलाने की बात करी है, और जो करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी, इस पे भी बात करी है। तो इस पे क्या कहना चाहिए? सर वो तो हर साल ही आते हैं, हर साल ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट कोई कुछ नहीं करता। मोदी जी ने बहुत कुछ करके दिखाया है, जो उन्होंने बोला है उसका बहुत सारा परसेंट है जो उन्होंने करके दिखाया है। योजनाएं निकलती है, पूरी कोई योजना होती नहीं है, पूरी हो तब तो कोई बात हो। मोदी जी ने आज के समय में रेट थोड़े हुए हैं, लेकिन हमें फ़ायदा भी तो मिला है, और जो हमें उन्होंने फ़ायदे दिए हैं उसके लिए वो आगे लेंगे भी ना कुछ। तो जो हम सर्विस ले रहे हैं उसका हम पे कर रहे हैं, बस यही है। और मोदी जी का टक्कर तो है नहीं कोई। राहुल गांधी तो अब टाटा बाय बाय हो चुके हैं। अगर वो सोचता है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए तो बहुत बना लिया उन्होंने। राहुल गांधी जब थे तब वो जो करते थे, माहौल सब एक जैसा शांत रहता था, लेकिन मोदी जी ऐसा करते हैं कि वो एक तरह से कंपटीशन में लाने के लिए उन पे तो जो बीजेपी से गवर्नमेंट है, बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर थे वो प्राइवेट सेक्टर कन्वर्ट कर दिए गए। और अभी आप इंडियन रेलवे देख लीजिए, बैंकिंग सेक्टर देख लीजिए और एयरलाइंस देख लीजिए। अब सरकार है, कुछ ना कुछ तो सोच करके ही किसी बेनिफिट के लिए ही किया होगा। कुछ ना कुछ तो बेनिफिट जो हमें सामने ही नहीं दिखती है, बैकफुट पे दिखती है। लोग उसी को देखते हैं जो वो सामने ही दिख रहा है। पीठ पीछे क्या चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही है, वो किसी को नहीं पता होता है। बस कर दिया है तो पब्लिक करने का मतलब बहुत बार क्या होता है कि हम बाहर चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो हमें कुछ ऐसे पब्लिक प्राइवेट करना पड़ता है ताकि वो मैनेज हो पाए वो चीज़ें। क्योंकि अगर सपोज़ ये है, ये एक एरिया है, ये अगर आप किसी को भी बोल दो कि पब्लिक है, लेकिन पब्लिक है, उन पब्लिक को मैनेज करने के लिए तो हमें कोई एक लीडर तो चाहिए होगा ना। तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट अ बैड आइडिया। गवर्नमेंट चाहे तो जो हमारे पब्लिक सेक्टर है उनमें जो ऑफिसर लोग हैं जो थोड़ा लापरवाही करते हैं, उनको थोड़ा अच्छे से मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रूल बनाए तो उस पर वो तो ऑलरेडी कर रही है। तो मैम प्राइवेट सेक्टर में जो काम अच्छा से होता है गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो पाता है। बात यह है मैम, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन तो नहीं है ना बहुत सारे रिजर्वेशन। अभी हमारा देश डेवलप्ड कंट्री नहीं हुआ ना, तो रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट। रिजर्वेशन देखिए, सबका व्यू अलग अलग होता है। किसी के लिए रिजर्वेशन मैंडेटरी है, पर सपोज कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल हैं पर वो रिजर्वेशन की वजह से उनको चांस नहीं मिल रहा है। तो रिजर्वेशन के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, सबका पर्सनल व्यू होता है। तो 2024 में आप किसकी सरकार बनवाना चाहेंगे लास्ट? ऑब्वियसली मोदी जी की। मैं आपसे, आप बताइए मैम सबसे पहले। बिल्कुल मोदी जी, और उनको आना ही चाहिए और वो आएंगी ही। मोदी सरकार जी मोदी जी, ऑब्वियसली मोदी जी। और मोदी हमेशा। थैंक यू मैम टेकिंग योर टाइम। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा। ये हमारे साथ मैम थी, इनका इन्होंने अपनी राय रखी। इन्होंने यही कहा है कि 2024 में एक बार फिर मोदी जी की सरकार होनी चाहिए।